हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेखांकन अनुपात का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो। लेखांकन अनुपात लाभ-हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठे की किन्हीं दो या दो से अधिक मदों के बीच संख्यात्मक संबंध बताता है। इन अनुपातों का वर्गीकरण 4 भागों में किया जा सकता है। अकाउंटिंग रेशो shows a relation between the transaction of profit and loss account and the balance sheet to each other. It is calculated the relation in number. The classification of accounting ratio is divided in 4 parts. First of all, activity ratio, क्रियाशीलता अनुपात। नेक्स्ट, लिक्विडिटी रेशो, तरलता अनुपात। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लाभदायकता अनुपात। सोल्वेंसी रेशो, शोधन क्षमता अनुपात। तो क्रियाशीलता अनुपात, तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात विश्लेषण के ये 4 प्रमुख रूप हैं जिनके आधार पर हम किन्हीं दो मदों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। सभी विधियों को अलग अलग हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशो। यह अनुपात संस्था अपनी संपत्तियों जैसे स्टॉक, देनदार, अन्य संपत्ति आदि का उपयोग कितनी कुशलता से कर रही है, यह ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है। एक्टिविटी रेशो से हमें ज्ञात होता है कि कोई भी व्यापारिक संस्था अपनी संपत्तियों का उपयोग किस प्रकार कर रही है, इसके बारे में हमें ज्ञान होता है। इन अनुपातों को आवर्त अनुपात भी कहते हैं क्योंकि इनकी गणना आवर्ती के आधार पर की जाती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अनुपात विश्लेषण 4 रूपों में किया जाता है। आवर्ती या गुणा के रूप में, जिसे हमने लिखा था कि समय के आधार पर इनकी गणना की जाती है, उसे आवर्त अनुपात के नाम से जाना जाता है। यह अनुपात विक्रय तथा विक्रय की लागत के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। जो संबंध स्थापित किया जाता है उसमें विक्रय या विक्रय की लागत, सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शामिल किया जाता है। प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग अलग आवर्त अनुपात ज्ञात किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। This ratio is helpful to know about the proper use of assets of a business as stock, debtors and other assets. It is calculated in turnover, so it is called turnover ratio. It is calculated on the base of total sale and cost of goods sold. The activity ratio are divided in many parts which are under follows. क्रियाशीलता अनुपात को भी निम्न भागों में बांटा जाता है, जिसमें स्टॉक आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशो, देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशो, लेनदार आवर्त अनुपात, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, कार्यशील पूंजी अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, कुल पूंजी आवर्त अनुपात, टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत ज्ञात किए जाने वाले महत्वपूर्ण रेशो हैं जिनके आधार पर क्रियाशीलता अनुपात को ज्ञात किया जाता है। क्रियाशीलता अनुपात का
प्रथम महत्वपूर्ण अनुपात स्टॉक आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशो के बारे में हमें पढ़ना है, समझना है। यह अनुपात बेचे गए माल की लागत तथा औसत स्कंद के बीच संबंध स्थापित करता है। औसत स्कंद एवरेज स्टॉक, बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच में एक संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे हम स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालते हैं। क्योंकि रहतिये का मूल्यांकन सदैव ही लागत पर किया जाता है, इसलिए यह अनुपात विक्रय की लागत के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या उसके बाज़ार मूल्य, जो दोनों में कम होता है, के आधार पर किया जाता है। इसलिए इसकी गणना के लिए हमें विक्रय की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आधार बनाना होता है। दिस रेशो मेक्स ए रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड and average stock. The valuation of stock is always calculated on its face value, so it is depend on cost of goods sold. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अनुपात विश्लेषण की विधियों, क्रियाशीलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, लाभदायकता अनुपात के बारे में पढ़ा और क्रियाशीलता अनुपात के मुख्य अनुपात स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशो के बारे में पढ़ा और समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कंद आवर्त अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।